हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करें वही आपको सबसे ज्यादा ब्लेम करता है? इसका कारण ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका कारण है कि आप उनके लिए सबसे इजीएस्ट वन है जिस पे वो ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम इंसान को इमोशनली पूरी तरह से सफोकेटेड कर देता है। जिस पे लगातार ब्लेम किया जाता है वो इंसान मेंटली पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जो ब्लेम कर रहा है उसकी गलती है, ना कि आपकी गलती है। जब आप पे कोई ब्लेम लगाया जाता है तो कमजोरी आपकी नहीं है बल्कि उसकी है, जो आप पे ब्लेम लगा रहा है क्योंकि वो अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहता। अब आप पे ही ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप इमोशनल हैं, आप शांति बनाए रखना चाहते हैं, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत जल्दी माफ कर देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा ब्लेम आपके ऊपर ही लगाए जाते हैं। आपकी आज के हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन में जब कोई लगातार किसी की ब्लेम देने की आदत हो तो अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कैसे करें, और दूसरा किस तरह से धीरे धीरे उनकी इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ब्लेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को धीरे धीरे लगातार बिना आवाज किए तोड़ देता है। जिस पे ब्लेम किया जाता है वो पूरी तरह से धीरे धीरे टूट जाता है। ये उसी तरह से है जैसे लगातार पानी के गिरने से एक पत्थर पे दरार आ जाती है, और जबकि उसकी कोई आवाज नहीं होती लेकिन वो धीरे धीरे अदृश्य रूप से टूटता रहता है। उसी तरह से जिस पे ब्लेम किया जाता है वो भी धीरे धीरे अदृश्य रूप से टूटता जाता है। अभी जो ब्लेम हो रहा है ये कि इसका क्या असर है जिसके ऊपर ब्लेम होता है? जिसके ऊपर ब्लेम किया जाता है उसे अपने ऊपर बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं रहता। उसे हमेशा लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इवन वो अगर अपना उनका कोई वर्क प्लेस है वहां भी वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात नहीं बता पाते या कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें यही डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उन्हें बार बार ब्लेम किया जाता है घर पे। ऐसे ही उन्हें हर बात पे शक होता है, कहीं मेरी से गलती तो नहीं हो गई या कहीं मेरी ही गलती तो नहीं है। तो उसके अलावा ये जो लोग हैं ये इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इनका अपने ऊपर या किसी और के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता। इमोशनली ये बहुत ज्यादा शैटर्ड होते हैं, और ना ही ये बहुत ज्यादा प्यार या अपनी एक्साइटमेंट कहीं शो कर पाते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक डर में जीते हैं कि उन पे कोई ब्लेम ना लगा दिया जाए। और ये कोई डिसीजन भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें उस डिसीजन के गलत होने का भी डर लगा रहता है। तो जो लोग ब्लेम कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? जो लोग ब्लेम करते हैं ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जो कि मजबूत बिल्कुल भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनका ईगो बहुत ज्यादा है और जिन्हें अपनी पावर को मेंटेन करना है। इन लोगों में इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई मेच्योर होता है तो वो अपनी गलती को मानता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, पर ये लोग बहुत इमेच्योर हैं, इसलिए अपनी गलती नहीं मान पाते बल्कि दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। इन लोगों में अपना इम्परफेक्शन उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती। ये अपने आप को परफेक्ट शो करने के लिए जो इनसे गलती हुई है उसका दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। तो लगातार लगातार जब इस तरह से ये करते हैं तो इनके रिश्ते जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इनके फ्रेंड्स, पेरेंट्स या इनके स्पाउस इन पे बहुत भरोसा नहीं कर पाते, वो इन्हें अपनी बातें नहीं बता पाते। उनके मन में इनके लिए प्रेम और इनके इनके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उन्हें नहीं पता ये किस बात पे उन पे ब्लेम लगाने लगेंगे, इसलिए वो अपनी बहुत सारी बातें इनसे डिस्कस भी नहीं करते। ये जो ब्लेम किया जाता है इसके कारण जो डैमेज होता है, आप उससे कैसे निकल सकते हैं? किस तरीके से आप इस लूप से बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले आपको हर चीज का ब्लेम अपने सिर पे लेना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि ये जो ब्लेम किया जा रहा है ये आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये जो ब्लेम वो आपको करते हैं तो वो रिस्पॉन्स चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करो। कभी उनकी इस बात पे रिएक्ट करना धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, अपनी ज्यादा सफाई नहीं देंगे, इरिटेट नहीं होंगे, तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा
और वो कहीं न कहीं उनकी जो ब्लेम करने का जो एम था, वो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अपनी बात अगर आपको बतानी है ब्लेम के रिगार्डिंग, तो आप अपने फैक्ट्स सामने रखिए। तथ्यों को बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है। ज़्यादा इमोशनलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बात कह दी जाए, उसके लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ना उसे दिल पे लेना है, ना उसे दिमाग पे लेना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा लाउडली बात करने लग जाए, तो उस समय के लिए वहाँ से, उस जगह से, उस रूम से चले जाइए और बाद में उस बारे में डिस्कस कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, भले ही जो ब्लेम करने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा एकदम चेंजेस ना आए, लेकिन आपकी पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगी। आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मन की शांति को बना के रखना है और ये मान के रखना है कि आपकी नहीं, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब आपको पता चल जाएगा, तो आप अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करेंगे। उसके अलावा अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जिससे आप जो उनके ब्लेम्स हैं, वो आपके दिमाग में ना घूमें और आपको ओवरथिंकिंग ना कराएँ, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और जब मौका लगे, आप उन्हें अपने फैक्ट्स के साथ धीरे-धीरे समझाने की कोशिश कीजिए कि आपकी गलती नहीं है। बस आराम से, जितनी बहुत ज़्यादा इसके लिए भी एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो देखेंगे कि धीरे-धीरे उन्हें पता चलेगा कि आपके ऊपर उनके ब्लेम्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली उसके लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो धीरे-धीरे वो भी आपको ब्लेम देना बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि इसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ता नहीं है, या एकदम देखिए आदत नहीं जाएगी जिसकी आदत है ना? और हम सामने वाले को चेंज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात खुद को चेंज करना समझते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद में रखिए कि अगर आप सही हैं, तो ये आपकी पावर है कि आप सही हैं। इस बात के लिए अपने आप को विक्टिमाइज़ मत करिए कि कोई आपको बार-बार ब्लेम करता है। ब्लेम कर दिया, लेकिन आपने तो वो नहीं किया है ना, तो आप उसका दंड मत भुगतिए, बल्कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और शांति, जितनी ज़्यादा शांति हो सके उसे बना के रखिए और ब्लेम को बिल्कुल भी दिल पे या दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे उन्हें रियलाइज़ होगा कि आपके ऊपर उनके ब्लेम्स का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और आप देखिएगा धीरे-धीरे सिचुएशन में बहुत सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी मानसिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। थैंक यू।